हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वी स्टैक फंक्शन। वी स्टैक फंक्शन बहुत ही नया फंक्शन है। नॉर्मल एक्सेल में ये एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, मतलब 2019, 2013, 16 इस पे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट 365। ये जो सीरीज है मैं बहुत सारे यूनिक फॉर्मुलेस बता रहा हूँ। ओके, नए फॉर्मुले जैसे वी स्टैक, आने वाली वीडियो में देखेंगे एच स्टैक, ओके, एक्सपेंड, ड्रॉप, ओके, यूनिक और शॉर्ट के बारे में बता चुका हूँ। अब वी स्टैक क्या करता है, इसका जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं वर्टिकली स्टैक। ओके, और स्टैक का मतलब क्या होता है उससे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि वर्टिकली का मतलब है ये आपका डेटा किसमें देगा? कॉलम में। ओके, और स्टैक का मतलब होता है जैसे एक के बाद एक, जैसे बुक्स का स्टैक हो गया, एक के ऊपर एक रखते हैं अपनी टेबल्स में, या फिर हम शादियों में जाते हैं वहां पे प्लेट्स होती हैं, वो एक स्टैक में होती है, एक के बाद एक होती है। उसी तरह कई बार ना हमारे पास डिफरेंट डेटा होता है, डेटा टेबल्स होते हैं, या फिर डिफरेंट लाइक शीट्स में हमारे पास डेटा होता है जिसको हमें एक मर्ज करना है। ओके, जैसे आप कह सकते हो कंसोलिडेट करना है सारा डेटा एक साथ। उसके लिए हम क्या करेंगे? जब कब करना हो? वर्टिकली करना हो, उसके लिए हम यूज करेंगे वी स्टैक फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, जैसे ये सबसे पहले इस कलर में मैंने मेंशन कर रखा है जिसमें 3 एम्प्लॉय का डेटा है। दूसरी टेबल में भी मेरे पास 3 एम्प्लॉय का डेटा है। मुझे इन दोनों टेबल को अभी के लिए मैं इस शीट में कंबाइन कर रहा हूं, बट इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप दूसरी शीट से भी उसको लिंक कर सकते हो। ओके, तो कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। इक्वल टू वी स्टैक मैंने लिखा, टैब प्रेस किया, ये सिंपल आपसे मांगेगा एरे। एरे का मतलब होता है रेंज, रेंज 1, रेंज 2, 3, 4, और एक साथ भी आप रेंज दे सकते हो। किसकी हेल्प से? एरे की हेल्प से। ओके, एरे मतलब मैं कर्ली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूं, उसकी हेल्प से आपको देना होगा। तो सिंपली हम एरे सेलेक्ट करेंगे, जो पहले चाहिए आप उसे पहले सेलेक्ट करो। अब मान लो आपको पहले ये चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करो, या फिर पहले ये चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करो। मैंने सबसे पहले इसको लिया क्योंकि काउंटिंग 100 से है। कॉमा, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा किसमें सेपरेट होंगे? कॉमा से। सेकंड कहां पे है हमारे पास? सेकंड ये टेबल ये है हमारी, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, ब्रैकेट किया, क्लोज, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, सारा डेटा आपके एक मर्ज फॉर्म में आ चुका है। इसको कहते हैं वी स्टैक फंक्शन। ओके, अब इसका फायदा क्या है? एक और तरीका क्या है, मैं सबसे पहले इसको कॉपी करूं किसी दूसरी शीट में, फिर इसी डेटा को वहां पे भी कॉपी कर दूं। बट उसमें एक डिसएडवांटेज है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा ना, वो कॉपी शीट में चेंज नहीं होंगे। ओके, क्योंकि आपका डेटा वहां पे कॉपी पेस्ट हुआ है, ना कि लिंक। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, जैसे मैं मानस की लोकेशन चेंज कर देता हूं नोएडा, मैंने यहाँ पे नोएडा लिखा, तो आपका जो वो डेटा है, लिंक्ड डेटा है, वी स्टैक के फॉर्मूले में भी यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। तो जब भी आपको 2-3 टेबल्स का या फिर ज्यादा डेटा भी हो सकता है, जब मर्ज करना हो वर्टिकली, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वी स्टैक फंक्शन। एक और एग्जांपल बता देता हूं वी स्टैक के हेल्प से। ओके, यहां पे मेरे पास 3 टेबल है यहाँ पे, जिसमें मेरे पास कोड है, नेम है और सैलरी है उन एम्प्लॉयज की। बट अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास हेडर्स नहीं है। 3 टेबल है, 1, 2, 3, और मुझे इसको किसी दूसरी शीट में भी कर सकते हो। मैं दूसरी शीट में करके दिखाता हूं आपको। एक शीट ले ली मैंने। ओके, इस शीट में मैं करके दिखाऊंगा, जूम कर देता हूं। सबसे पहले मैंने इसको जूम किया। ओके, और मैं इस शीट से उसे लिंक करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ना मेरे पास हेडर्स नहीं है, बट मेरे को पता है कि ये कोड है, ये नेम है और ये सैलरी है। हेडर्स में हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। इक्वल टू वी स्टैक, टैब प्रेस किया। अब अगर तीनों को एक साथ लिखना है, लाइक एक एरे एक ही में आएगा। ग्रुप्स में जब हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो उसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट्स में। तो सबसे पहला कौन सा है? मेरा कोड। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा, और कोड्स लगाने का रीजन आपको पता होना चाहिए, एक टेक्स्ट वैल्यू है। कॉमा, सेकंड नंबर पे क्या था हमारा? नेम लिखा, कोड्स क्लोज। और थर्ड नंबर में क्या था हमारा? सैलरी। तो जितने भी हेडर आपको चाहिए आप डेटा के हिसाब से यहाँ पे पुट करो, क्लोज करो ब्रैकेट और कॉमा लगाओ। पहला एरे मैंने दे दिया हेडर। सेकंड में क्या दूंगा? सेकंड में मैं डेटा को लिंक कर दूंगा। तो मैं गया अपनी शीट में, तो मैंने इसको किया लिंक। सबसे पहले ये, कॉमा, अब ये दूसरा, कॉमा, अब ये तीसरा करने के बाद मैं अपनी शीट में वापस जा सकता हूं। बड़ा फॉर्मूला हो चुका है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, हम इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे प्रेस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आपका डेटा उस शीट से इस शीट में क्या हो गया? कंबाइन हो गया। ओके, तो जब भी आप यहां पे कुछ चेंजेस करोगे, मानस की जगह मैंने लिखा सूरज, तो वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी सूरज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया सेम शीट में, दूसरा एग्जांपल बताया मैंने दूसरी शीट में कैसे लिंक करते हैं। ओके,
फॉर्मूला आपको बड़ा लगेगा। और इसमें दो तरीके बताए मैंने कि किस तरह हेडर डालते हैं उसके अंदर, और उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ओके, तो किस तरह से VStack यूज होता है, बिल्कुल नया फंक्शन है कंबाइन करने के लिए डेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।